जाना चाहती हैं। जैसे सीता जी आई, कौशल्या जी ने सीता जी को व्याकुल स्थिति में देखा। कौशल्या जी कहती हैं, राम सीता को देख रहे हो, इनकी स्थिति, अब इनको क्या बताऊंगा, क्या करूं। अच्छा, तो राम जी ने बहुत समझाया सीता जी को, राजकुमारी सिखावन सुनहु, और कोई बात न समझना। एक बात मैं कहूं, थोड़ी सी तात्विक कर दूं, क्या करूं, मुझे तो प्रत्येक शब्द अपनी ओर खींचता है कि आप हमारे बिना जा रहे हैं। लेकिन जैसे राम जी को अयोध्या छोड़कर जाना पड़ता है, ऐसे मुझे भी शब्दों की व्याख्या छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। सीता जी को राम जी ने बहुत समझाया। निश्चर निकर नारी नर चोरा, डर पही दीन गान दियाए, अमृत लोचन तुम धीर सभाए। तुम जंगल के योग्य नहीं हो सीते, बहुत सुकुमार हो। हाँ, बात ये कहना था, थोड़ा सा जरा सा तात्विक कर दो। जब कभी बेटी का विवाह करते हैं, बेटी को विदा करते समय पुत्री की मां उसके कान में धीरे से कुछ महत्वपूर्ण बात सिखा देती है, पिता भी सिखा देता है। और वो बेटी जब अपने ससुराल में जाती है तो और कोई बात का ध्यान रखे या न रखे, लेकिन जो मां ने सिखा दिया था उसका ध्यान जरूर रखती है। आजकल की आधुनिक माताएं समझा देती हैं बिटिया को चलते समय, सुनो बेटा, अपना जेवर अपना पैसा अपने पास रखना, किसी का भरोसा मत करना, है ना? कुछ माताएं कह देती हैं जाके तो अपना हिस्सा अलग बटा लेना, बढ़िया रहेगा। लेकिन सीता जी को विदा करते समय सीता जी की मां ने और सीता जी के पिता ने क्या कहा था? सासु ससुर गुरु सेवा करेहु, अपति रुख लखी आयसु अनुसर। बहुत धर्म का बड़ा बारीक विश्लेषण छिपा है। सीता जी से कहा, सास ससुर और गुरु ये पति से बड़े बुजुर्ग हैं घर के, सम्माननीय, इनकी सेवा करना। लेकिन कभी कभी स्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि पति को ये अच्छा नहीं लग रहा कि वो उसकी पत्नी अपने ससुर के कमरे में जाके उसकी सेवा के लिए जाती है, उसके गुरु अपने गुरु की सेवा के लिए उसके कक्ष में जाती है। पति को अच्छा नहीं लग रहा, अब पति कहता है इस तरह कमरे में न जाए, तो धर्म का निरूपण कर दिया कि पति रुख लख, पति की इच्छा को देख लेना। अगर पति की इच्छा कहीं भी दूसरी कुछ हो तो अंतिम निर्णय पति की इच्छा है। पति रुख लख आयस अनुसर, क्योंकि तुम्हारे जीवन का निर्वाह पति से होगा, सास ससुर गुरु से नहीं। यद्यपि वो पूजनीय है सेवा करना, लेकिन पति जहां विरोध करे तो अंतिम निर्णय तो पति का ही माननीय है। अच्छा, तो सीता जी को तो करना चाहिए, माता पिता ने अच्छी बात समझाई है। और यहां राम जी जब सीता जी को समझा रहे हैं तो राम जी विरोध भी नहीं कर रहे। राम जी कह रहे हैं, आयस मोर सास सेवकाई, और सब विधि भामिनी भमन भलाई। राम जी कह रहे हैं, राजकुमारी ऐसीते आयस मोर सास सेवका, मेरी आज्ञा की सास की सेवा के लिए तुम घर में रहो। अब तो सीता जी को घर में रहने चाहिए कि नहीं? क्योंकि सीता जी के माता पिता ने भी समझाया था, यही सिखाया था, और राम जी भी कह रहे हैं आयस मोर सास सेवकाई।
आपन मोर नीक जो चाहू तो बचन हमारा मानी गृह रहू। थोड़ी सी तात्विक बात सुन लें। धर्म दो भागों में होता है। धर्म दो भागों में बंटता है। एक लौकिक धर्म, दैहिक धर्म, शारीरिक धर्म, और दूसरा आत्मिक धर्म। शरीर का धर्म कहता है कि पुत्र अपने पिता की आज्ञा का पालन करे, पत्नी अपने पति की आदेश का पालन करे, शिष्य अपने गुरु की आज्ञा का पालन करे। लेकिन आत्मा का धर्म कहता है कि संसार की किसी की आज्ञा का पालन हो चाहे न हो, लेकिन आत्मा परमात्मा को प्राप्त करे और कोई धर्म पालनीय नहीं। यह आत्मा का धर्म शास्त्रों में इसके खंडन भी आए। जाके प्रिय राम वैदेही, जाके प्रिय राम वैदेही, जाके प्रिय राम वैदेही, जाके प्रिय राम वैदेही, तजिए ताही कोटि बैरी सम, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय राम वैदेही, जाके प्रिय राम वैदेही, जाके प्रिय राम वैदेही। वो स्वामी जी कहते हैं तजिए ताही कोटि बैरी से, करोड़ों शत्रुओं के समान उसको त्याग दो जो राम सीता से प्रेम नहीं लगता। गोस्वामी जी से पूछा गया कि किसी ने आज तक त्यागा कि हम ही से छुड़वा रहे हो? तजे वो पिता प्रहलाद विभीषण, तजे वो पिता प्रहलाद विभीषण, तजे वो पिता प्रहलाद विभीषण, भरत बंधु महतारी, हो भरत बंधु महतारी, बलि गुरु तजेव कंठ ब्रिज बनतनी, बलि गुरु तजेऊ कंठ ब्रिज बनतनी, भय मुझ संजाल कारी, जाके प्रिय राम वैदेही, जाके प्रिय राम वैदेही, जाके प्रिय राम वैदेही। अब बोलो, उदाहरण आ गया। तजे पिता प्रहलाद, पुत्र को पिता की आज्ञा माननी चाहिए, पिता की सेवा करना चाहिए। और प्रहलाद जैसे भक्त के पिता कह रहे थे नारायण का नाम मत लेना, प्रहलाद ने आज्ञा नहीं मानी। आज तक किसी ने प्रहलाद की निंदा किया? विभीषण ने भाई रावण को छोड़ दिया, भरत ने मां कैकेयी को मां कहना छोड़ दिया, बलि गुरु तजो। जब भागवत में कथा आती है विस्तार से, वामन भगवान जब बलि की यज्ञशाला में और उनसे 3 पैर पृथ्वी लेने की याचना की और बलि ने देने का संकल्प कर दिया, मैं दूंगा, तब उनके गुरु शुक्राचार्य जी ने बलि को रोका, इसको मत दो, ये नारायण है। बलि ने कहा नारायण है तब तो और अच्छी बात। नारायण आज तक साधारण संसार के नर को मैं दान देता रहा, लेकिन आज नारायण आया है लेने, तब तो नारायण को देना तो परम सौभाग्य।
लेकिन गुरु की बात नहीं मानी। गोपिकाएं भगवान कृष्ण की बांसुरी सुनकर के रात्रिकालीन सायंकालीन वेला में यमुना के पुलिन तट पर दौड़ी चली जाती थी। भगवान श्याम सुंदर ने गोपिकाओं से कहा कि तुम अपने पतियों को छोड़कर क्यों भागी आई? गोपिकाओं ने कहा, भगवान ये संसार का पति तब तक पति है जब तक जगत पति न मिल जाए, और जिसको जगत पति मिल गया हो, संसार के पतियों का महत्व क्या है? अच्छा, महाभारत में अर्जुन ने देखा कि मेरे सामने मेरे गुरुजी खड़े हैं, मैं कैसे इन पर बाण चलाऊं? भगवान कृष्ण ने गीता के उपदेश से कहा, मार डालो इस गुरु को। इसका मतलब जो गुरु परमात्मा के भगवान कृष्ण के सामने विपक्ष में खड़ा हो जाए, वो गुरु को भी मार डालो। क्यों? संसार में हमारा ये कोई लक्ष्य नहीं है कि पिता हमारा लक्ष्य है, माता हमारा लक्ष्य है, गुरु हमारा लक्ष्य है। ये लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है हमारा परमात्मा। लेकिन इनके आदर्शों पर चलकर अगर हम परमात्मा के निकट जा रहे हैं तो इनकी आज्ञा माननी चाहिए। लेकिन अगर ये बीच में बाधक बन रहे हैं, आत्मा को परमात्मा के मिलने में बाधक बन रहे हैं, तो किसी की भी बात नहीं माननी। ये आत्मा का धर्म है। रानी ने जब कहा कि आए सो मोर सास सेवकाई, सीता जी ने कहा, भगवान मैं आपकी पत्नी हूं, आप मेरे पति हैं। लेकिन पति पत्नी कौन किसका होता है? शरीर से जो पत्नी है, शरीर वाला पति होता है। ये देह का रिश्ता है, समझ रहे? अगर देह छूट गया तो कौन किसकी पत्नी, कौन किसका पति, कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता, कोई है क्या? सीता जी कहती हैं, भगवान मैं धर्म का पालन करना चाहती हूं। ये शरीर जो है ना, ये आपकी पत्नी है। अब पत्नी का धर्म है कि पति की आज्ञा माने, लेकिन आत्मा तो न किसी की पत्नी होती न कोई पति होता। मैं कहती हूं कि शरीर ये जो पत्नी है वो पति की आज्ञा माने, राम जी की आज्ञा माने, अयोध्या में रहे, सेवा के लिए पड़ा रहे। लेकिन आत्मा ये प्राण तो प्राणनाथ के साथ जाएगा, क्योंकि प्राण का सबसे मुख्य लक्ष्य है प्राणनाथ। जीव का धर्म है ब्रह्म के साथ जाएगा। इसलिए सीता जी कहती हैं, भगवान आप पति के रूप में अगर आज्ञा दे रहे हैं तो पत्नी के रूप में ये शरीर अयोध्या में पड़ा रहे, लेकिन प्राण तो प्राणनाथ के साथ जाएगा। अब ये दो दुविधा में क्या होना है? इसलिए सीता जी ने एक वाक्य कह दिया, कीर्तन प्राण के वाल प्राण, कीर्तन प्राण की केवल प्राण, कीर्तन प्राण की केवल प्राण, कीर्तन प्राण की केवल प्राण, विधि कर तब कछु जात न जाना, 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 कीर्तन प्राण की केवल प्राण, कीर्तन प्राण की केवल प्राण, कीर्तन प्राण की केवल प्राण। अब अगर शरीर जो पत्नी बना है, उसे देह वाला पति अगर अनुमति दे देगा तो देह चला जाएगा।
अगर देह वाला पति देह वाली पत्नी को आज्ञा अनुमति नहीं देता तो देह का जो पत्नी है वो पति की आज्ञा मानकर यही पड़ा रहेगा, लेकिन प्राण तो प्राणनाथ के साथ जाएगा। अब आप ही समझ लीजिए, अगर अनुमति देंगे तो देह प्राण दोनों चले जाएंगे, और अगर आप आज्ञा नहीं देंगे तो प्राण तो प्राणनाथ के साथ जाएगा ही। राम जी समझ गए। देखी दशा रघुपति जी जाना, हाथी राखे नहीं राखी प्राण। देखी दशा रघुपति कर जाना, हाथी राखे नहीं राखे प्राणा। हाथी राखे नहीं राखी प्राण। हाथी राखे नहीं राखी प्राण। सीता जी, राम जी ने सीता जी को कहा कोई बात नहीं, साथ चलो। अब लक्ष्मण जी को पता चल गया। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विलख बदन उठे धाये। कहीं न सकत कछु चितवत हारे। वो कहीं न सकत कछु चितवत हारे। दीन मीन जनु जलते तारे। दीन मीन जनु जलते हारे। दीन मीन जनु जलते तारे। लक्ष्मण जी दौड़ करके आए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। अरे राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तृण तोरे। देह क्या है और गेह क्या है? देह से मां, क्योंकि ये देह मिला है मां से। अब गेह से गृहिणी माने पत्नी, क्योंकि ग्रह गेह माने घर, गृहिणी से होता है। घर नी को न लागे बिना घर नी के। क्या बताओ, बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन पूरी कथा सुना। अभी आज हम विलंब में चल रहे हैं, जहां तक चल। चलिए कोई बात नहीं। तो देह गेह से मतलब सुमित्रा जी और उर्मिला जी दोनों से मानो बिल्कुल अपनी आसक्ति हटाकर और राम जी के सामने खड़े। क्यों? यहां एक उदाहरण दिया गया। दीन मीन जनु जलते काढ़े। मछली को अगर जल से बाहर निकाल लिया जाए, क्या दशा होगी उसकी? लक्ष्मण जी की वही दशा हो गई। अगर राम जी यहां अयोध्या को छोड़कर चले जाएंगे तो लक्ष्मण जी कहते हैं ऐसे हो जाएगा जैसे मछली को जल से बाहर निकाल दिया। इसका मतलब लक्ष्मण जी की दृष्टि में राम जी हैं जल और लक्ष्मण है मछली। और मंथरा की दृष्टि में क्या था? अयोध्या राज्य की संपत्ति है जल, और कैकेयी थी कमल। राम जी ने समझाया, भवन भरत रिपुसूदन नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माही। जो मैं जाऊं तुम ले साथा, हो ये सब ही विधि अवधि अनाथा। लक्ष्मण जी ने मना कर दिया, महाराज धर्म वरम का उपदेश मत दीजिए, ये कोई प्रभाव नहीं होगा। नीति धर्म उपदेशीय ताही। नीति धर्म उपदेशीय ताही। कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि। कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि। ओ कीरति भूति सुगति जाहि। लक्ष्मण जी कहते हैं जिसको अपनी कीर्ति और अपना वैभव, संपत्ति, सुगति, मोक्ष
ये अच्छा लगे उसको नीति धर्म का उपदेश दीजिए। ना मुझे सुगति चाहिए, ना वैभव चाहिए, ना कुछ चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपके चरण चाहिए। इसलिए मैं सेवक तुम स्वामी तो तुझे उतका है बसाई। राम जी ने बड़ा उपदेश दिया। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक के अधिकारी। जो मैं जाऊं तुम्हें ले साथा, हो सभी अवध अनाथा। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु अगर मुझे ले जाएंगे तो अवध अनाथ हो जाएगी, तो ये बताइए मैं जब स्वयं अनाथ हूं तो अनाथ को छोड़ जाने से भी अयोध्या तो अनाथ ही रहेगी, क्योंकि अयोध्या का नाथ तो आप हैं। और जहां अयोध्या नाथ नहीं होंगे वहां अवध तो अनाथ हो ही जाएगी, मेरे रहने से क्या होगा। इसलिए मैं रहूंगा। राम जी ने आदेश दिया, मांगो विदा मातु सुन जाई, आओ वो बेगी चलो गुण भाई। लक्ष्मण जी ने जाकर के सुमित्रा जी से आज्ञा मांगी और ये कहा कि राम जी वन को जा रहे हैं, मैं भी उनके साथ वन को जा रहा हूं। सुमित्रा जी ने कहा झूठ बोल रहे हो लक्ष्मण, तुम वन को नहीं जा रहे हो, तुम अयोध्या जा रहे हो, हम जब वन को जा रहे हैं। सुमित्रा जी ने कहा लक्ष्मण तुम अयोध्या जा रहे हो और असली जंगल तो हम जा रहे हैं। क्यों? बोले अयोध्या किसको कहते हैं? अयोध्या किसको कहते हैं? सामान्य व्यक्ति यही बताएगा कि जहां बड़े बड़े सोने के महल बने, सारी सुख सुविधा धन संपत्ति है, उसको अयोध्या कहते हैं। लेकिन सुमित्रा जी ने क्या कहा? अवध तहां जहां राम निवास, अवध तहां जहां राम निवास, ताहि दिवस जहां भानु आसु। ओ ताहि दिवस जहां भानु आसु। बड़ भागी बन अवधया भागी, ओ बन भागी अवध भागी। जाओ रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। बड़ भागी बन अवध अभागी। सुमित्रा जी ने कहा जहां राम होते हैं वही अयोध्या है। ये राम के बिना अयोध्या कैसे? किसी ने बड़ी अच्छी बात कही। सत्य क्या है? बचपन में सिखाते हैं कि धारा धाम सत्य है, और जवानी में बताते हैं कि काम दाम सत्य है। पर तन की अयोध्या से जब राम निकल जाते हैं तो फिर सब बताते हैं कि राम नाम नाम सत्य है। शरीर रूपी अयोध्या से अगर राम निकल जाए तो ये शरीर शरीर रहेगा क्या? जीवन जीवन रहेगा क्या? इसलिए सुमित्रा जी कहती हैं तुम्हारे ही भाग राम बन जाई। तुम्हारे भाग राम बन जाई। तुम्हारे ही भाग राम बन जाई। तुम्हारे भाग राम बन जाई। दूसर है तू तात कछु नाही। दूसर हेतु तात कछु नाही। दूसर हेतु तात कछु नाही। सुमित्रा जी ने कहा झूठ बोल रहे हो लक्ष्मण, तुम वन को नहीं जा रहे हो।
वन को तो राम जी जा रहे हैं, सीता जी जा रहे हैं। अच्छा, आप व्यवहारिकता में देखें, अगर कोई माता पिता परदेश जाएं, तीर्थ यात्रा में जाएं और छोटा सा बच्चा एक ले जाएंगे, उसकी गोद में हो माँ की, 1-2 साल का, माता पिता को भले ही कोई असुविधा हो, कष्ट हो, कोई असुविधा हो जाए, भूख प्यास नींद बैठना उठना कोई भी, लेकिन छोटे से बालक को, बच्चे को जब भी प्यास लगेगी तो उसको पानी पिलाने की व्यवस्था चाहे जहां से करें माता पिता करेंगे। भूख लगेगी उसको जरूर भोजन कराएंगे, दूध पिलाएंगे, चाहे जहां से मिले। तो जब संसार के माता पिता अपने बालक की इतनी सुरक्षा करते हैं, तो सुमित्रा जी कहते हैं, लक्ष्मण तुम्हारे साथ जो जा रहे हैं जानते हो कौन है? तात तुम्हार मात वैदेही, तात तुम्हार मात वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही, पिता राम सब भांति सनेही, पिता मातो सब भांति सनेही, पिता राम सब भात सनेही, संग सिय राम मात पितु जासु, संग सिय राम मात पितु जासु, तुम कहूँ सब बन सब भांति सुपासु, तुम कहो बन सब भांति सुपासु, तुम्हारे ही भाग राम बन जानी, तुम्हारे भाग राम बन जाई, दोसर हेतु बात कछुनाई, दूसर हेतु तात कछुनाई, दोसर हेतु बात कछुनाई, दूसर हेतु तात कछुनाई। सुमित्रा जी ने शिक्षा दे दी, तुलसी प्रभु सिख दे आयुष दीन पुनि आशीष दई, रति हो वो बिरल अमल सिय रघुवीर पद नित नित लई। और ये कह दिया लक्ष्मण, राग रोष ईर्षा मद मोह जन सपने हुए इनके बसो। लक्ष्मण जी वहां से चले और गोस्वामी जी लिखते हैं, बागुर विषम तोराय मनो भाग मृग भाग बस, मातु चरण सिर नाय चरे चले तुरंत संकित हृदय। ये सोरठा और मिला जी के लिए लिखा गया। लेकिन लक्ष्मण जी आए और राम जी से कहा, प्रभु अब आपके चरणों के साथ में हूं। राम सीता लक्ष्मण तीनों गए, पिताजी से आज्ञा लिया, चल दिया। महाराज दशरथ ने देखा राम सीता लक्ष्मण तीनों बिना पदत्राण के नंगे पैर चलेंगे तो मेरा हृदय भी यहीं फट जाएगा, इसलिए सुमंत को बुलाया। लय रथ संग सखा तुम जाओ, बोली सुमंत कहो नर ना। सुमंत जी ने पूछा, महाराज कहां तक जाना है, क्यों जाना है? सुठे सुकुमार कुमार दो जनक सुता सुकुमार, रथ चढ़ाई दिखराई बन फिरे हो गए दिन 4 दिन में लौट गया ना, घुमा दिखा करके गए। लेकिन अयोध्या की पूरी प्रजा थी राम जी के रथ के साथ, रथ के पीछे लगे। राम जी ने देखा पूरी प्रजा, अयोध्या के पूरे प्रवासी मेरे रथ के पीछे आ रहे। राम जी ने बहुत समझाया कि ये धर्मोपदेश घनेरे
पर लोग प्रेम बस फिर न फेरे। एक दिन की पूरी यात्रा हुई, रात्रि सायंकाल हुआ और जैसे तमसा नदी के किनारे वहां रात्रि विश्राम किए, आधी रात हो गई। जब ही जाम जुग जामिन बीती, राम सचिव सन कयो सपीती। खोजी मारी रत कहू ताता, खोजी मारी रत कहूताता। खोजी मारी रत कहू ताता। खोजी मारी रत कहूताता। आने उपाय बनी नहीं बाता, आने उपाय बनी नहीं बाता। आने उपाय बनी नहीं बाता। आने उपाय बनी नहीं बाता। अब दूसरी विधि से बात नहीं बनेगी, इसलिए आधी रात में इनको सोता छोड़कर चुपचाप चलो। सोता हुआ सबको छोड़कर राम सीता लक्ष्मण रथ में बैठकर चले गए। जागे सकल लोग भय भोरू, अज्ञे सिय राम भयो अति सौरू। अब चले गए, गंगा जी के किनारे तक पहुंचे श्रृंगवेरपुर। वहां से सुमंत जी को वापस लौटा दिया। केवट से नाव मांगी, अब केवट नाव नहीं ला रहा, लेकिन फिर केवट की शर्तें जब राम जी ने स्वीकार कर लिया तो केवट ने पार उतार दिया। अब आगे पैदल चल रहे हैं राम जी। ये केवट ओट प्रसंग बड़े मार्मिक हैं, बड़े विस्तृत हैं। इतने सरलता से नहीं उतारा, लेकिन अब उतारे दिया तो हमको सरलता से उतरवाना पड़ेगा। एक प्रसंग केवल 5-7 मिनट का और बड़ा मार्मिक है। राम जी वनपथ में चल रहे हैं। अरे आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस वेश विराजत काछे। आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस वेश विराजत काछे। आगे राम लखन पुनि पाछे, आगे राम लखन पुनि पाछे। लखन पुनि पाछे, लखन पुनि ओ पाछे। लखन पुनि पाछे, लखन पुनि पाछे। तापस वेश विराजत काछे। तापस वेश विराजत काछे। तापस वेश विराजत काछे। तापस वेश विराजत काछे। 5 मिनट की बात आप ध्यान से सुन लीजिए, और संभवतः ये 5 मिनट की बात अगर एकाग्रता से सुन लेंगे तो आपको इसी जीवन में ब्रह्म को प्राप्त करने की बहुत अच्छी कला मिल जाएगी। ध्यान से सुने चौपाई को। आगे राम, आगे कौन? राम। और लखन बने पाछे, पाछे कौन? अरे आप लोग भी कोई ध्यान इधर प्रतिक्रिया दीजिए। पाछे कौन? लखन। कठिन लग रहा है समझने में। अच्छा, तो लखन किसके पाछे? का क्या बात है, बहुत सही। लखन राम के पाछे। लक्ष्मण जी के जीवन का उद्देश्य है कि मैं राम के पीछे चलूं। संसार चाहे जहां जाए, मुझे राम के पीछे चलना है। लेकिन अब अगली चौपाई में एक समस्या आ गई। जैसे मैं उदाहरण बता दूं, कहीं रेलवे स्टेशन में टिकट लेना हो और भीड़ ज्यादा हो, लाइन लगी हो, है ना, सरल बात है, समझ रहे हैं? लाइन लगी है, 10-15 लोग खड़े,
और एक साधारण सा कोई व्यक्ति आया और आगे या बीच में घुसकर टिकट लेने के लिए लाइन में बीच में घुसने लगा, सब लोग चिल्ला पड़ेंगे, हटो हटो हटो, पीछे आओ, हम लोग लाइन से खड़े हैं 1 घंटा से, पागल समझ रखा है, पीछे से आओ। अच्छा, तो साधारण व्यक्ति को तो हटा के पीछे निकाल देंगे, लेकिन एक जो है क्षेत्र का बहुत बड़ा गुंडा, प्रभावी, तानाशाह, शक्तिशाली आ गया, छाती ठाते हुए, अब वो बीच में घुस गया। अब कोई नहीं बोल पा रहा कि पीछे से आओ, वो जबरदस्त है ना, लोग समझते हैं। पब्लिक की इच्छा है कि वोट दे, 5 मिनट उस पर हो। अच्छा, पब्लिक की इच्छा। केवट, आइए केवट संवाद पर थोड़ी सी चर्चा करें। बात तो यही है, हर जगह मर्म भरा है। केवट पर, अच्छा एक उदाहरण दूं मैं आपको। एक व्यक्ति आया और आपको प्रणाम किया, ध्यान से समझना उदाहरण, तब केवट की बात समझ में आएगी। एक व्यक्ति आया और आते ही आपको प्रणाम किया, चरणों में सिर रख दिया, और 2-4 वाक्य आपकी प्रशंसा में कहे, और 2-4 वाक्य के बाद आपसे टेढ़ा होकर आपको गाली गलौज करने लगा, अब बुरी बुरी गाली और अपमान करने लगा, बहुत ज्यादा अपमान करके चला गया। आप सही से बताना, आपको उसका प्रणाम करना याद रहेगा कि गाली देकर अपमान करना याद रहेगा? क्या याद रहेगा आपको? बाद की गाली याद रहेगी। इसका मतलब बाद में जो किया जाए वही महत्वपूर्ण। ध्यान से समझें आप, केवट प्रसंग का प्रारंभ कहां से हो रहा है? मांगी नाम न केवट आना, हे मांगी नाम न केवट आना, कहाई तुम्हार मरम जाना, कहाई तुम्हारे मरम में जाना, कहाई तुम्हार मरम में जाना, कहाई तुम्हारे मरम में जाना। शुरुआत केवट प्रसंग का प्रारंभ कहां से हो रहा? मांगी शब्द से। ध्यान से समझ लेना, फिर मैं बीच की बात बताऊंगा, अभी ये शब्द उतारा। मांगी शब्द से केवट प्रसंग का प्रारंभ हो रहा है। अब केवट प्रसंग का समापन कहां से हो रहा है? बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट लेई, विदा कीन करुणा यतन, भगति विमल बर देई। केवट प्रसंग का समापन हो रहा है देई शब्द से। राम जी ने मांगने से शुरू किया और देने से उस प्रसंग का समापन किया। तो इसका मतलब राम जी मांगने आए थे कि देने आए थे? अभी मैंने उदाहरण दिया था कि प्रणाम करके शुरू किया, बाद में गाली गलौज और लात घूसा डंडा करके चला गया। तो याद क्या रहेगा, महत्व किसका है? बाद में जो व्यवहार किया गया। इसका मतलब राम जी मांगने से शुरुआत कर रहे हैं, मांगी ना हो। अब समापन कहां से कर रहे हैं? विदा कीन करुणायतन, भगति विमल बर देई, देने से समापन कर। इसका मतलब राम जी मांगने नहीं आए थे, असली बात तो यह कि देने आए थे, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं मांगी से। केवट ने जब मांगी शब्द सुना, केवट को आश्चर्य हो गया, आए ये मांग रहे हैं, जबकि ये तो कभी भी नहीं मांगते। मांगने वाला कौन है? अरे भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम।
सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, ओ भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। संसार भीख मांगता है। रामचरितमानस में एक भी ऐसा पात्र नहीं बचा जिसने मांगा ना। चाहे मनु जी हो तो मांगो तुम्हें समान, चाहो तुम्हें समान सो। विश्वामित्र जी हो अनुज समेत देहु रघुनाथ, नारद जी हो आपन रूप देहु प्रभु मोहि, वशिष्ठ जी हो नाथ एक बर मांगाऊं राम कृपा कर दे, जनक जी हो बार बार मांगो कर जोरे मन परिहर चरण जन हो, भरद्वाज जी हो अब करी कृपा देहु बरेहु निज पद सर सिज साज सुन। और किससे मांगते हैं? शंकर जी मांगते हैं, बार बार बर मांगाऊं हरसि देहु श्री रवि। सब मांगते हैं। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी, जो शंकर जी को ब्रह्मा जी को देने वाला है, आज वो मांगने आ गए। अब मांग क्या रहा है कि उनको आश्चर्य होगा, मांग क्या रहा है? मांगी नाव, नाव मांग रहा है। जिसके पास नाव है, नाव, जिसके पास कितनी नावें हैं? भव सागर चाह पार जो पावा, भव सागर चाह पार जो पावा, राम कथा था कहाँ हवा, ओ राम कथा कहाँ चढ़ावा, राम कथा था कहाँ ओ राम कथा कहाँ चढ़ावा। जिनकी कथा ही नौका है और जिनका नाम नाथ नाम तव सेतु, अनर चढ़ी भाव सागर तरई, सुनहु भानुकुल केतु जामवंत कर जोरी कर। जिसका जिनका नाम ही सेतु है, जिनकी कथा ही नौका है। एक बात बहुत तात्विक बताओ। अच्छा ठीक है, बहुत तात्विक बताने के चक्कर में प्रसंग कभी पूरा नहीं होगा। 2-3 बार तो मैंने पूरे 9 दिन तक केवल प्रसंग के शब्द सिद्धांतों का विस्तार से इसी तरह 3-3 घंटे रोज कथा कह करके बात की है, लेकिन यहां तो अब संभव नहीं है। एक बात कहता हूं, जैसे कोई व्यक्ति आपसे साइकिल मांगने आए, ध्यान से समझिएगा, उदाहरण से समझ जाएंगे। आपसे साइकिल मांगने आया, भैया साइकिल दे दो। आपने कहा सुनो, साइकिल तो मैं दे दूंगा, लेकिन साइकिल के बदले फॉर्च्यूनर कार तो मुझे दे दो। अब वो उसने कहा ले लो, ये खड़ी है फॉर्च्यूनर कार तुम ले लो, अब मुझे साइकिल दे दो। अब बताओ, तुमसे साइकिल मांगने आया था कि इतनी बड़ी 45 लाख की कार देने आया? अच्छा, किसी ने आपसे 10 रुपया मांगा, भैया 10 रुपया दे दो। और आपने कहा ठीक है 10 रुपया तो मैं दे दूंगा, लेकिन बदले में 500 का नोट मुझे दे दो। उन्होंने कहा हाँ 500 का तो ले लो तुम, 500 वाले का कोई वो नहीं है, मुझे 10 रुपया दे दो। 10 रुपया के बिना मेरा काम नहीं चला। तो 10 रुपया मांगने आया था कि 490 रुपया आपको देने आया?
राम जी ने जब नाव मांगा, केवट ने कहा महाराज ये छोटी सी नदी को इस पार से उस पार यात्रियों को करने वाली छोटी सी नाव तो मैं तब दूंगा जब आप बहुत बड़ी वाली भवसागर पार करने वाली नाव जब आप मुझे दे देंगे। भवसागर पार करने वाली नाव क्या है? जो लोग यथार्थ समझना चाहते हैं, मानस को पढ़ते हैं, गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, यत पाद प्लव में कमे वही भवाम बोधे स्थितिर्घावताम। अर्थ क्या हुआ? यत पाद, यत माने जिनके, पाद माने चरण, यत पाद प्लवम एकम एवही भवाम भो, भव रूपी महासागर से तितीर्खावता माने पार होने के लिए जिनके एकमात्र चरण ही नौका बनते हैं, जीव को भवसागर से पार होने का दूसरा कोई सहारा नहीं है, वो राम जी के जो चरण हैं। आप जरा दोनों तलवे ऐसे जोड़कर देखिएगा, ऐसे, और दोनों पैरों के जब तलवे ऐसे जोड़ लेंगे ऐसे, तो बीच में ऐसी जगह बनती है जिसमें नौका का आकार बनता है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, यत पाद प्लवम एकम एवही भवाम बोधे स्थितिर्घावताम वंदे हम तमशेष कारण रामाख्यमीशम हरि। उन्हीं को राम कहते हैं। इसका मतलब राम जी के जो चरण हैं वो भवसागर से पार करने वाली नौका है। तो राम जी के चरण भी नौका, राम जी की कथा भी नौका, राम जी का नाम तो पुल बना देता है, भवसागर में पुल बना देता है। केवट ने कहा कि जा प्रभु पार अवसी गाचा, गरज किसकी थी? राम जी की। जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं, आपको कहीं जाना है, ऑटो वाले, बस वाले, वाहन वाले जो सवारियों को ले जा रहे हैं, अगर उसके पास सवारी नहीं है और कहेगा आ जाओ भैया, चलना हो चलना हो चलना हो, और आप कहेंगे कि हम चलते तो लेकिन हमारे पैरों में गंदगी लगी है तो तुम्हारी गाड़ी गंदी हो जाएगी। तो अगर ऑटो वाले को गरज है कि मुझे सवारी मिल जाए तो कहेगा अरे भैया बैठो, मैं अपनी गाड़ी साफ कर लूंगा, है ना। और अगर ऑटो वाले की गरज नहीं है कि मुझे सवारी मिले, हम कहेंगे भैया हमको भी लिवाए चलो, हमको भी लिवाए चलो, और वो देखेगा कह सुना तुम्हारे पैरों में इतनी गंदगी लगी है कि मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी, इसलिए अगर चलना है तो तुम अपना एक पैर साफ करके आओ, गंदगी साफ करके आओ। तो अगर सवारी की गरज है, हमारी गरज है, तो हम पैर अपने साफ करके आएंगे, क्योंकि वो बैठाएगा नहीं गाड़ी वाला। यहां गरज किसकी है? राम जी की है। तो केवट को अगर यह लगता है कि इनके पैरों में कुछ गंदगी या जादू या कुछ ऐसा लगा है कि मेरी नाव को नुकसान हो सकता है, तो केवट को सीधे ये कहना चाहिए कुछ भी हो, अगर बैठ के चलना है तो पैर साफ करके आओ, पैरों में एक भी धूल का कण नहीं होना चाहिए। मैं जब तक देखूंगा कि धूल का कण है तब तक बैठने नहीं बैठना, चाहे मोजा पहन कर आओ चाहे धो कर आओ। तो केवट को यह कहना चाहिए कि पैरों में धूल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पैरों की धूल के लिए एक बदनामी हो गई है कि आपके चरण धूली के लिए
स्त्री बनाने की कोई इसमें जादू। चरण कमल रज कौसम कहाई, मानस करन मोरी कछ, क्योंकि छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काट कठिनाई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काट कठिनाई। पाहन तेन काठी कठिनाई, पाहन तेना काट कठिनाई। करन्यो मुनि घरिनी होई जाई, करन्यो मुनि घरनी होई जाई। पाठ परे मोरी नाम उड़ाई, पाठ परे मुनि नाम उड़ाई। यही प्रतिपालम सब परिवारो, यही प्रतिपालौ सब परिवारो। नहीं जानो कछु और कबारो, नहीं जानू कछु और कबारो। नहीं जानो कछु और कबारो। ओ नहीं जानू कछु और कबारो। तो केवट ये क्यों कहते हैं कि जाओ प्रभु। अच्छा एक बात और है, जब प्रभु पार अवश्य गा चाहो। केवट कहता है राम जी से, बोले सरकार 14 साल का वनवास मिला है ना। अच्छा तो 14 साल का वनवास मिला है, गंगा जी के इसी किनारे बैठे रहो 14 साल तक, ये भी तो वनवास से हो जाएगा। क्या जरूरी है कि गंगा के उस पार जाओ, ना जाओ, यहीं बैठे रहो, यहीं 14 साल बैठे रहो। लेकिन जाओ, अगर आपको जाना बहुत जरूरी है हो तो एक है बात है, मोहि पद पदम पखा, मुझे कहो तो मैं चरण दूं। अच्छा ये कौन सी बात, गरज राम जी की है तो केवट को सीधे कहना चाहिए कि आप अपना पैर साफ करके आओ, धूल हटा के आओ, तब मैं बैठाऊंगा। उसका कारण है, गोस्वामी जी कह रहे हैं विनय पत्रिका में, अरे तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी। हाँ प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंजहारी, हाँ प्रसिद्ध पात की तो पाप कुंजहारी। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो। मो समान आरती नहीं आरती हर दोसो, मो समान आरती नहीं आरती हर दोसो। ब्रह्म तू हो जीव तू है ठाकुर हो जीरो, ब्रह्म तू हो जीव तू हो ठाकुर हो तेरो। तात मात गुरु सखा तो सब विदेह तुम्हेरो, तात मात गुरु सखा तो सब विधि तुम्हेरो। वही महीना दे अनेक मानिए जो भाव है, वही महीना ते अनेक मानिए जो भावे। कोई महीना दे अनेक मानिए जो भाव है, वही महीना ते अनेक मानिए जो भावे। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे, देव तो तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। ओ त्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। इसकी व्याख्या तो बड़ी मार्मिक है, लेकिन केवल एक शब्द लीजिए, ज्यों त्यों, जैसे मिले तैसे। गोस्वामी जी कहते हैं चरण मिल जाए आपको। बस यही नियत केवट की है, उल्टा मिले सीधा मिले चाहे जैसे मिले, ज्यों त्यों केवट कृपालु चरण धोने पावे। क्यों, ये गंगा के किनारे रहा हूं, गंगा का जल पीता रहा हूं, लेकिन ये गंगा वहां से चल करके आती है गंगोत्री से, और बीच बीच में नगर महानगर पड़ते हैं तो प्रदूषण हो जाता है। इसलिए मैं ताजी गंगा निकालना चाहता हूं। गंगा क्या है, भगवान के चरणों का धोया हुआ जल ही तो गंगा है।
यह संसार में बहते बहते दूषित हो गई है, तो आपके चरण धो करके मैं शुद्ध सत्य तात्विक सात्विक शुद्ध गंगा जल पाना चाहता हूं। यह मेरा सौभाग्य है। इसलिए ये केवट भी आपके चरण धोना चाहता। राम जी ने कह दिया कि भैया सोई करु जेहि तब नाम न जाई, बेगियानी जल पाए पखारू। ओ बेगियानी जल पाए पखारू। होत विलंब उतारहि पारू। ई होत विलंब उतार पारू। होत विलंब उतारहि पारू। ई होत विलंब उतार पारू। राम जी को भी विलंब हो रहा है और कुछ श्रोताओं को भी, जो लोग घड़ी देख रहे होंगे, उनको भी विलंब हो रहा होगा। जल्दी से उतरवा दें। अच्छा है ना? पद पकार जल पान किए आप सहित परिवार, चरण धोए केवट राम रजाय स्वावा, पानी कठौता भर ले आवा, अति आनंद मगर नागा, अचरण सरोज पखार। ऊपर से देवता पुष्प वर्षाने लगे केवट के भाग्य को देख। कठिनता से मिले कुछ बिंदु, विधि हर को कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु, विधि हर को वो स्वयं केवट के घर जाकर चरणों तक लुटाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं। चलिए, अब कुछ सुनाने का समय नहीं है। केवट धो रहा है। भगवान ने कहा भैया उतार दो। केवट ने कहा महाराज रुक जाओ, जलपान नाश्ता तो कर लेने दो, नाव खींचना पड़ेगा, बल लगेगा। अच्छा बोले बोले नाश्ता कर लो। बोले नाश्ता या कचौड़ी नहीं रखी है, यहाँ की तो मूर्खी प्रसिद्ध है, मूर्खी नहीं रखी है। तो बोले फिर क्या करोगे नाश्ता? अरे बोले यही चरणों का धोया हुआ जल पीता हूं। पद पखारी जलपान करी, पी लिया। राम जी ने कहा उतारो। बोले महाराज रुकिए, मेरा परिवार, बच्चे, पत्नी जो भी हैं वो भी आसरा लगाए बैठे, उनको भी पिला देने दो। बड़ी मार्मिक बात कहूं मैं, राम जी के चरणों का धोया हुआ जल पीने का उद्देश्य क्या है? तन को जल से धुलाना सरल है मगर, तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। ओ मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। हम शरीर धोते हैं 300 रुपया की साबुन से, लेकिन मन को निर्मल बनाने के लिए राम जी के चरणों का धोया हुआ चरणों तक चाहिए। जिस केवट के जीवन में कभी संतुष्टि नहीं हुई, नहीं कटिपट, नहीं पेट अगाही,
उस केवट के अंदर से ये बात आवे कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। इसके लिए राम जी के चरणों का धोया हुआ चरणोदक पी करके हृदय तक पहुंचाया। एक बात बड़ी मजे की कहूं मैं, जैसे केवट ने पी लिया चरणोदक, अब केवट के हृदय से आने लगा कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। अब अपनी केवटिया को नहीं पियाया उसने चरणोदक, तो उसकी केवटनी लड़ेगी। पागल बुद्धू कहीं के, अच्छे खासे राजकुमार थे, 50-60 हजार की अंगूठी दे रहे थे, क्यों नहीं ले आए? कहेगी कि नहीं? इसलिए जीवन में कलह हो जाएगा, खींचतान हो जाएगा, संघर्ष बढ़ जाएगा। केवट ने कहा सरकार, ये चरणोदक पीने से जैसे मेरे मन में हो गया है अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, तो मुझे अपने परिवार में सबको पिलाने देने दीजिए, ताकि सबकी भावना यही हो जाए कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, ताकि मेरे जीवन में व्यवहारिक संघर्ष न उत्पन्न हो जाए। पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार। राम जी ने कहा उतारो। बोले भी रुकिए महाराज, पहले से भी यात्री प्रतीक्षा में बैठे हैं। कौन? पितर पुरखा बैठे हैं। अभी तक किसी गंगा जल से तर्पण देता था, उनको जल देते थे, लेकिन आज राम जी के चरणों के धोए हुए जल से अपने पितरों को 3 चुल्लू पास जल दे देने दीजिए, वो भी मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। तो पितर का पार करी प्रभु पुनि मुदित गए। उधर गए, पार किया। गोस्वामी जी कहते हैं के बट उतारी दंडवत के बट उतारी दंडवत कीना। के बट उतारी दंडवत कीना। के बट उतारी दंडवत कीना। प्रभु सकुचे ये प्रभु सकुचे कछु नहीं दीना। प्रभु सकुचे कछु नहीं दी। अच्छा एक बात बताइए, अगर प्रणाम करना है तो सबसे पहले जब आपसे कोई मिलेगा तभी प्रणाम करना उचित है, कि 1 घंटा आधा घंटा बातचीत करता रहे खड़े खड़े और 2 घंटा के बाद प्रणाम करे, वो उचित लगता है? अगर केवट को दंडवत करना था तो जैसे राम जी आए थे वैसे प्रणाम कर देता, लेकिन पहले नहीं किया, और जब पार उतार दिया तो दंडवत कर दिया। क्यों नहीं किया? साधारण प्रणाम नहीं है, केवट उतरी दंडवत की ना। दंडवत का मतलब समझते हैं? जैसे डंडा ऐसे छोड़ दिया जाए, तड़ाक से नीचे गिर जाए, इस प्रकार से डंडा के समान गिर गया। डंडा में एक विशेषता होती है कि डंडा गिरना तो जानता है लेकिन फिर उठना नहीं जानता। डंडा अगर गिर जाए, अगर कोई सामने खड़ा वो उठा ले, पकड़ ले, तो भैया जो डंडा को पकड़ लेगा तो जैसे घुमाएगा डंडा को वैसे घूमना पड़ेगा। इसका मतलब केवट अगर आते ही राम को तुरंत दंडवत कर लेते तो राम जी जैसा घुमाते वैसा केवट को घूमना पड़ता। तो ये समझदार बुद्धिमान चतुर चालाक डंडा है। डंडा कहता है कि समर्पण तो करने है, लेकिन अभी दंडवत नहीं करूंगा, पहले मैं अपने अनुसार राम जी को घुमा लूं, अपनी शर्तें पूरी करवा दूं, अब बाद में दंडवत कर दूंगा। ये केवट का विचार है। राम जी जब कहते हैं नाव ले आओ, केवट कहता है भगवान ये बताइए, आप जीवों को भाव सागर से पार करते हैं। गीता में भगवान वासुदेव कहते हैं तेसाम साम समुद्धरता स्मृत संसार सागरा, तेसाम अहम समुद्धरता। जीव को संसार सागर से
मैं ही केवल पार करता हूं और कोई पार करने वाला होता नहीं। केवट ने कहा, भगवान आप तो जीव को भाव से पार करते हैं, तो यहां आपकी क्या आवश्यकता हो गई ना। ध्यान से सुन, भगवान कहते हैं मैं भाव से पार तो जीव को कर सकता हूं, भाव से पार कर सकता हूं, पर भाव की धारा को पार नहीं कर पाऊंगा जब तक तुम्हारी नाव नहीं मिलेगी। ये गंगा है, भक्ति की धारा है, भाव की धारा है, इसलिए केवट मैं तुम्हारे सहयोग के बिना पार नहीं कर। चलिए बात को पूरी करें, सभी लोग समय की सीमा में हैं, बंधे हुए। सीता जी ने मुद्रिका देने का प्रयास किया, केवट ने नहीं लिया। लेकिन इस समय राम जी के पास तीन मणियां थी, राम जी के अधिकार में 3 मणियां थी। और गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि चलते समय राम जी ने एक मणि केवट को दे दिया, केवट वो मणि लेकर चला गया। केवट मना नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि राम जी का भी सिद्धांत है कि राम जी बिना दिए किसी को खाली हाथ लौटते नहीं। राम जी ने कौन सी मणि दे दी केवट को? बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु, केवट ले विदा कीन करुणा यतन, भगति बर दे। राम जी ने अपनी भक्ति का वरदान दे दिया। और राम जी की भक्ति क्या है? राम भगति चिंता मन सुंदर, हो राम भगति चिंता मन सुंदर, बसय गरुड़ जाके उड़जंतर, बसहि गरुड़ जाके उड़ अंतर, बसय गरुड़ जाके बसहि गरुड़ जाके उड़ अंतर। राम जी ने भक्ति का वरदान दे दिया। आइए हम सब लोग राम जी की कथा के अमृत रस में डूबे हैं, भाव में डूबे हैं। बात बहुत अच्छी है, परंतु सबके ऊपर समय का नियंत्रण अवश्य है। समय की सीमा को कोई अतिक्रमण कर नहीं सकता। हम लोग जीव हैं। आइए, भक्ति का वरदान मिल ही चुका है, आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आइए 2 बार भगवान की शरणागति के समर्पण और रामायण जी की आज्ञा।